हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वीडियो आते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना कुछ देरी के चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है। यानी भारतीय संविधान का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है। नए कानून बनाना, सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को समाप्त करना, या सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करना। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 1 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। 299, 200, 500 या 502। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 299 यानी 299, 2 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रारंभिक रूप से कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे। यानी भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या है वो पूछा है कि कितना अनुच्छेद है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि भारतीय अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद है, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। यानी संविधान सभा का प्रारूप समिति जो है उसका अध्यक्ष कौन था। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, BR अम्बेडकर, यानी 4 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था। कि भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। भारत सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा का। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा, यानी 5 का सी नंबर राइट आंसर। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कि संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान करता है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 123। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 32, यानी 6 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा। जो भारत का संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा, बनाया था तो कितना समय लगा था। 1 वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, या 3 वर्ष का समय लगा था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर लग जाएगा। भारत संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत का नागरिक किसे माना गया। सिर्फ जो भारत में जन्मे, जो भारत में रहते हैं और कानून का पालन करते हैं, सिर्फ सरकारी कर्मचारी, या सिर्फ पुरुष। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जो भारत में रहते हैं और कानून का पालन करता है संविधान के अनुसार, उसी को भारत का नागरिक कहा गया, यानी 8 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को, 29 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर आपका, 29 अगस्त 1947 को। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया था, 29 अगस्त 1947 को। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो 10 का जो ऑप्शन है, राजशाही, साम्यवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, या तानाशाही राष्ट्र। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को मूल कानून किसने कहा था। जो संविधान को मूल कानून है वो किसने कहा था। गांधी जी ने कहा था, अंबेडकर ने कहा था, नेहरू ने कहा था, या राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अंबेडकर ने कहा था। संविधान को मूल कानून किसने कहा था, अंबेडकर ने। तो बी नंबर इसका राइट आंसर। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस आधार पर निर्मित हुआ। राजा की मर्जी के आधार पर, जनता की सहमति, सैनिक आदेश, या विदेशी शासन। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जनता की सहमति। जो भारतीय संविधान है वो जनता की सहमति से निर्मित हुआ। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो वो कब लागू हुआ। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, या 26 नवंबर 1949। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950।
आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। संविधान का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या सुनिश्चित करता है। केवल शासन को सशक्त करना, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बढ़ावा देना, अधिनायकवाद को बढ़ावा देना या निजी हितों की रक्षा करना। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बढ़ावा देना। इन 14 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स शामिल है। तो वर्तमान भारतीय में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा 12, यानी बी नंबर 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो था वो भारत में कितने अनुसूचियाँ था, अभी वर्तमान में तो 12 है, लेकिन पहले कितना था आप लोग कमेंट कीजिए। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है। मौलिक संविधान, लिखित संविधान, अनिलिखित संविधान या पारंपरिक संविधान। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। 16 का बी नंबर राइट आंसर। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को लोकतंत्र की नींव क्यों कहा जाता है। संविधान को लोकतंत्र की नींव क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह राजा द्वारा बनाया गया, यह केवल सरकार को फायदा देता है, यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह न्यायपालिका को निरस्त करता है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 17 का सी नंबर राइट आंसर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन से हैं 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946, यानी 18 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी, जो कि एक संविधान सभा का सदस्य नहीं था। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार न्यायपालिका कैसी है। तो भारत के संविधान के अनुसार न्यायपालिका कैसी है। राजनीतिक रूप से नियंत्रण में, स्वतंत्र और निष्पक्ष, कार्यपालिका के अधीन, संविधान से बाहर। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष। तो भारत संविधान के अनुसार न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है, यानी 20 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।